नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की पत्नी ने उस पर 125 सीआरपीसी में कोर्ट केस डाला हुआ है, जी हां, मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण पाने के लिए, यदि किसी पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी में एक कोर्ट केस डाला हुआ है, एक एप्लीकेशन डाली हुई, तो दोस्तों इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी एक पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी एक पति को जानना बहुत आवश्यक है, ताकि एक पति, जी हां दोस्तों, ताकि यदि एक व्यक्ति को इस वीडियो से दी गई जानकारी का पता होगा तो वह अपने वकील साहब को भी इस बारे में बता सकता है, ताकि इस बात का हवाला, ताकि इस नियम का हवाला, दोस्तों इस कानून का हवाला कोर्ट में जज साहब को दिया जाना आवश्यक होता है, ताकि 99% मामलों में, जी हां दोस्तों, ताकि 125 सीआरपीसी के 99% मामलों में पति के हक में फैसला सुनाया जा सके और पत्नी की 125 सीआरपीसी की याचिका को, एप्लीकेशन को डिसमिस किया जा सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 सीआरपीसी के बारे में। जी हां दोस्तों, सीआरपीसी 125 में यदि कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध मेंटेनेंस, भरण पोषण लेने के लिए यदि कोई कोर्ट केस, कोई एप्लीकेशन लगाती है, तो दोस्तों ऐसे में 125 सीआरपीसी में यह स्पष्ट और क्लियर प्रावधान है, जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता है या अक्सर लापरवाही के चलते नजरअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों यदि एक व्यक्ति को 125 सीआरपीसी के बारे में कंप्लीट और पूरी जानकारी होगी तो 99% पूरे चांस हैं, तो हमारी 99% पूरी गारंटी है, जी हां 99% गारंटी है कि पत्नी के दोबारा पति के विरुद्ध डाले गए झूठी 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस की, भरण पोषण की एप्लीकेशन, याचिकाएं कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी जाएगी। तो कोर्ट किसी भी सूरत में एक पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस नहीं दे सकता है यदि वकील साहब के द्वारा 125 सीआरपीसी के बारे में, यदि वकील साहब के द्वारा जज साहब को 125 सीआरपीसी में बताए गए प्रावधानों का हवाला दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 4 और 5 के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों यदि आप 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 4 और 5 को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ऐसे में आपकी 99%, ऐसे में यह पूरी गारंटी है, जी हां 99% गारंटी है कि ज्यादातर मामलों में पत्नी की 125 सीआरपीसी की पिटीशन को, याचिका को कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, 125 सीआरपीसी 4 और 5 की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों 125(5) में यह स्पष्ट प्रावधान है। जी हां दोस्तों, 125 सीआरपीसी 5 में, दोस्तों 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 5 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि एक पति के पास वह प्रूफ है, वह एविडेंस है, जिससे कि वह कोर्ट में साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, या कह लें कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है। दोस्तों दूसरी कंडीशन जो 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 5 में बताई गई है, यदि एक पति के पास वह सबूत है, वह एविडेंस है जो यह साबित कर सके कि उसकी पत्नी, जी हां उसकी पत्नी बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी उचित वजह के उसके घर को छोड़कर गई है। जी हां, एक पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति के घर को छोड़कर जाती है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज कोई पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर जाती है, तो इस आधार पर भी कोर्ट के द्वारा पत्नी की 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस की, भरण पोषण की एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। दोस्तों 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 5 में यह भी स्पष्ट प्रावधान है, जी हां यह भी स्पष्ट प्रावधान है कि यदि एक व्यक्ति की पत्नी या पति पत्नी के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से, जी हां म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से यदि यह समझौता हुआ है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहे हैं, यदि कोई पति पत्नी आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से, म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो ऐसे मामलों में भी दोस्तों कोई पत्नी अपने पति से 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। मेंटेनेंस, भरण पोषण का कोई एप्लीकेशन, कोई याचिका अपने पति के विरुद्ध नहीं लगा सकती है। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।